Hello बच्चों, let's see this question. The question says two cylinders with a horizontal and vertical axis respectively rest on the horizontal surface. The cylinders are connected to the lower part through the thin tube. The horizontal cylinder of radius r is open at one end and has a piston in it as shown in figure. The vertical cylinder is open at top. The cylinder contains water which completely fills the part of the horizontal cylinder behind the piston and is at certain level in the vertical cylinder. Determine the level h of the water in the vertical cylinder at which the piston is in equilibrium, neglecting friction. तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिलेंडर है, ठीक है। ये वाला है वो है वर्टिकल सिलेंडर, एंड जो ये सिलेंडर है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। वर्टिकल सिलेंडर है उसका जो टॉप का पार्ट है वो ओपन है, ओपन टू एयर है, एंड जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है उसका कोई पार्ट ओपन नहीं है, बट उसके लेफ्ट में एक पिस्टन जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो आप दिख रहा है वो पिस्टन है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि पिस्टन एंड ये पूरा का पूरा जो वाटर से भरा हुआ सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो बताना है कि जो वर्टिकल सिलेंडर में पानी भरा हुआ है वो कितनी हाइट तक भरा होगा, ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो वर्टिकल सिलेंडर है उसकी वजह से जो फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, वो इस डायरेक्शन में प्रेशर यानी कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है, प्रेशर बन रहा होगा कुछ। एंड सेम ये जो पानी है वो भी ये वाली डायरेक्शन में कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, एंड पिस्टन भी कुछ अंदर की ओर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो उन सारे के सारे जो प्रेशर बन रहा है वो सारा सभी प्रेशर इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो उसके लिए जो हाइट बनेगी वो क्या होगी, ये हमारा टास्क है फाइंड करना। हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो पहला तो होगा पास्कल्स लॉ का, एंड जो सेकंड वन है वो है प्रेशर एट एनी हाइट, प्रेशर एट एनी हाइट, ठीक है, जो कि होता है P इज इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो जी, जहाँ पर पी नोट है वो सरफेस की वैल्यू है, ठीक है। सरफेस यानी कि कोई रेफरेंस प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है। हर बार सरफेस की ये एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो पी नोट है इस इक्वेशन में, ये उसका रेफरेंस पॉइंट का प्रेशर है, ठीक है, पी नोट। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन गिवन है, तो इसको थोड़ा सा मैं हटा देते हैं। अब देखो फिर से ये डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, समझते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे पास। ये जो सिलेंडर है हमारे पास वो है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, जो कि बॉटम से थोड़ा सा खुला हुआ है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा पतला है, एकदम पतला है। एंड यहाँ से उसको फर्दर एक वर्टिकल सिलेंडर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, ऐसे। ओके, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है उसको मैं बोल देता हूँ एच, ये वर्टिकल है इसलिए मैं उसको बोल देता हूँ वी। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर पर एक और पिस्टन जोड़ा गया है, ठीक है, ऐसे कुछ पिस्टन हमें पता है कि ऐसे होता है, ठीक है, डिस्क टाइप। उसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो काइंड ऑफ डिस्क टाइप होता है पिस्टन का, ठीक है। ये उसका पिस्टन है, एंड अंदर क्या भरा हुआ, अंदर वाटर भरा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं डैश लाइन से बना देता हूँ, ठीक है, आपको पता चले ऐसे। अंदर की ओर वाटर भरा हुआ है, तो मान लो ये पूरा का पूरा वाटर से फिल था, ये ओरिजेंटल जो पिस्टन है वो, ठीक है, सॉरी सिलेंडर है वो, एंड जो वर्टिकल है वो यहाँ तक भरा हुआ है वाटर से। एंड जो हाइट है ये वाली वो हमें फाइंड करनी है एच, एंड रेडियस ऑफ द पिस्टन वो हमें गिवन है आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है वो है आर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला आर है। तो देखो हम कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, प्रेशर लग रहे हैं, वो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला तो ये जो ओरिजेंटल सॉरी वर्टिकल सिलेंडर है वो एयर के कांटेक्ट में ऊपर से, इसका मतलब नीचे की ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसका सरफेस पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो हाइट है यानी कि ये वाला पॉइंट है उस पर लग रहा होगा पी एटमॉस्फेयर यानी कि पी ए। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे बॉटम पॉइंट पर हम कोई भी जगह पर प्रेशर फाइंड करना चाहे तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रेशर एट एनी हाइट पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी।
ठीक है। तो हमने रेफरेंस बना हुआ है ये सरफेस पॉइंट को वर्टिकल सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा बॉटम पॉइंट पर वो बनेगा पी ए प्लस एच टाइम रो डब्ल्यू जी। यहाँ पर रो डब्ल्यू है वाटर की डेंसिटी, ठीक है। तो हमने बॉटम पॉइंट का प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ बी पॉइंट, ठीक है। अब सेम हम पास्कल लॉ से बता सकते हैं कि सेम पॉइंट ले, सेम लेवल का पॉइंट ले, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी बॉटम पॉइंट ले तो उसको मैं बोल देता हूँ बी प्राइम। तो हॉरिजॉन्टल पिस्ट सिलेंडर है उसका भी बॉटम पॉइंट ले तो वहां पर भी प्रेशर सेम ही आना चाहिए, ये वाला ही आना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो अगर हम किसी भी तरह से ये बी प्राइम पर जो प्रेशर का एक्सप्रेशन बनेगा ऐसा वाला कुछ वो फाइन कर ले इन दोनों को इक्वेट कर दे तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारा टास्क क्या होगा कि जो बी प्राइम पर प्रेशर बन रहा है इन टर्म्स ऑफ आर वो हम फाइन करेंगे। तो देखो ये जो पिस्टन है वो एयर के कॉन्डक्ट में है, यानी कि जो पिस्टन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, ठीक है, वो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाला है, राइट। अगर पिस्टन का एरिया ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया वो अगर ए कंसिडर करें तो पिस्टन और अंदर की ओर एटमॉस्फेयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्स ऑन पिस्टन ड्यू टू एटमॉस्फेयर क्या आएगा एफ इज इक्वल टू पी ए टाइम्स एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है। जो वो तो हमने कंसिडर किया हुआ है ए, एरिया इज इक्वल टू ए, ठीक है। जनरली पाई आर स्क्वायर होता है पर हमें यहाँ पर कोई लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, सिर्फ एरिया को अज्यूम कर लो। देखो अब ये जो पिस्टन है वो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब जो पानी है अंदर की ओर भरा हुआ है वो भी जो पिस्टन को अ, अंदर से बाहर की तरफ कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा कि नहीं, इस डायरेक्शन में दे रहा होगा कि नहीं, तो वो कितना होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा पहले हटा लेते हैं। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ से देखने की ट्राई करता हूँ कि ये वाला पॉइंट से अगर हम देखेंगे ये वाले पॉइंट से तो हमें जो पिस्टन है वो ऐसा डिस्क की टाइप देखेगा ना, ऐसे ऐसे डिस्क जैसा दिखाई देगा हमारा, ठीक है। फ्रंट व्यू है ऐसा भी लिख सकता हूँ, फ्रंट व्यू। एंड यहाँ पर वाटर भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, पूरा का पूरा पिस्टन में वाटर भरा हुआ है ऐसे। तो वो यहाँ पर हम डिनोट नहीं करते ताकि हमारा जो फिगर है वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है। तो जो वाटर होगा वो क्या करेगा अंदर की ओर पिस्टन को धक्का मारेगा कि नहीं, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर, यानी कि ठीक है इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द वाटर वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कि नहीं, एटमोस्फेरिक की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ कि फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन पिस्टन मस्ट इक्वल, ठीक है, या फिर मस्ट बैलेंस आउट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है एंड बाहर की ओर फोर्स लग रहा है वो दोनों सेम है, राइट। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि देखो ये जो पिस्टन का सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, उस पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो मैं अज्यूम करता हूँ पी है, क्योंकि हमें पता है कि जो पानी की वजह से जो प्रेशर होगा वो हाइट पर डिपेंडेंट कर रहा है, ठीक है, एच रो जी, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर होना चाहिए। तो मैंने अज्यूम किया कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है पिस्टन का, ठीक है, उसका प्रेशर पी है। तो यहाँ पर भी हम डिनोट कर देते हैं, चलो तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं एंड सिर्फ एक ही यहाँ से लिख देते हैं ऐसे, तो प्रेशर लग रहा है वो पी एटमोस्फियर है, ठीक है। देखो रेड वाला पार्ट है यानी कि ये वाला पॉइंट है हमारे केस में, ये वाला पॉइंट, वहाँ का प्रेशर हम अज्यूम करेंगे, सेंटर पॉइंट है ना इसलिए तो वो अज्यूम करेंगे पी है, ठीक है। वापस से वो डायग्राम आ जाता है तो ये वाला पी है। अब हम ऊपर वाला थोड़ा सा एक पार्ट लेंगे, थोड़ा सा डी एक्स लेंथ का, ठीक है। तो ये पिस्टन का ही पार्ट है और उसकी जो लेंथ है वो है डी एक्स। डी एक्स लेंथ का हमने ये थोड़ा स्मॉल एलिमेंट लिया,
तो उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, डी ए आएगा कि नहीं। इसका जो एरिया होगा वो क्या हम लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं कि नहीं, राइट। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टोटल फोर्स चाहिए, फोर्स ऑन दिस पिस्टन ड्यू टू वाटर। तो मैंने क्या जूम किया कि जो वाटर का थोड़ा सा एरिया होगा, मान लो कि वाटर की मैंने थोड़ी सी पार्ट ले लिया, ठीक है, यहाँ पर वाटर भी तो होगा ना, ये वाला पार्ट है उसमें वाटर भी होगा ऐसे, ठीक है ऐसा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये फोर्स ड्यू टू द वाटर ऑन द पिस्टन। तो मैंने क्या किया कि वाटर का थोड़ा पार्ट ले लिया जिसका एरिया डी ए है, एंड वाटर की जो लेंथ है वो डी एक्स है, ठीक है। अब उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो छोटा सा होगा, तो अज्यूम करते हैं डी एफ है, डी एफ इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो सकता है, देखो ये जो ऊपर जाएगी हम, तो हमें पता है कि प्रेशर क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है ना। यहाँ से अब हम समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है जब हम ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, नीचे जाएगा तो इंक्रीज होगा, ठीक है। इस इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन था ना, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, ठीक है। तो हमने रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लिया, बीच में लिया ना, रेफरेंस पॉइंट हमने सेंटर पर लिया, तो पी नॉट की जगह पर हम पी रख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम पी नॉट की जगह पर पी रख दें, एंड तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ऑफ हाइट, ठीक है, फंक्शन ऑफ हाइट। तो हमारे पास क्या आएगा कि प्रेशर एट एनी गिवन पॉइंट इज इक्वल टू सेंटर का प्रेशर प्लस और माइनस एच रो जी, क्योंकि सेंटर से ऊपर भी कुछ प्रेशर बन रहा है, नीचे भी प्रेशर बन रहा है, ऊपर होगा वो लेस देन होगा। तो यहाँ पर हमें क्या कौन सी साइन लेनी पड़ेगी, ऊपर के प्रेशर के लिए पी माइनस एच रो जी, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, एंड पी ऑफ एच इज इक्वल टू पी प्लस एच रो जी, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर डाउन में जाओगे तो वेट की वजह से उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना कि हम ऊपर जाने हैं, तो इस एक्सिस पर प्रेशर क्या होगा, हाँ ये वाली एक्सिस पर, तो यहाँ पर प्रेशर होगा पी सेंटर का प्रेशर माइनस उसके बीच का डिस्टेंस, वो मैं अज्यूम करता हूँ एक्स है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो यहाँ पर रहेगा एक्स टाइम्स रो डब्ल्यू टाइम्स जी, समझ रहे हो कि नहीं, राइट। तो यहाँ पर हम फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमें कहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पर प्रेशर पी माइनस एक्स रो जी जितना हो वहाँ पर प्रेशर फोर्स फाइंड आउट करना, एंड टाइम्स उसका एरिया, तो होगा एरिया। अब हम क्या यूज करने वाले, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब देखो सेम स्ट्रिप में यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, सेम स्ट्रिप में नीचे की ओर भी कंसीडर कर सकता हूँ कि नहीं, इंटीग्रेट बाद में करेंगे, पहले और एक चीज समझ लेते हैं कि जो सेम स्ट्रिप है वो नीचे की ओर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। एंड सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो भी एक्स है, ठीक है। तो हमें दो बार इंटीग्रेट ना करना पड़ा इसलिए, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी सेम वाटर होगा, ठीक है, वॉल्यूम उसका सेम होगा, बट जो प्रेशर होगा ना वो इंक्रीज हो चुका होगा, यानी कि अ, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस थी, तो रेफरेंस एक्सिस से नीचे की ओर जो प्रेशर बन रहेगा वो अब इंक्रीज हो चुका होगा। यहाँ पर प्रेशर आएगा वो आएगा पी प्लस एक्स टाइम्स रो डब्ल्यू टाइम्स जी, ठीक है। तो ऊपर की स्ट्रिप एंड नीचे की स्ट्रिप की वजह से टोटल फोर्स क्या बना, तो टोटल फोर्स हम लिख सकते हैं ना एडिशन में, तो यहाँ नीचे की स्ट्रिप की वजह से जो फोर्स आएगा वो आएगा पी प्लस एक्स टाइम्स रो जी, एंड उसका एरिया भी सेम ही होगा डी ए, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ये जो एक्स रो जी था वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ से ही। तो यहाँ पर बचा टू पी टाइम्स डी ए इंटू डी एफ। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ टेकिंग इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा डी एफ, एंड यहाँ पर आएगा डी एफ का इंटीग्रेशन होगा टोटल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब प्रेशर तो ये जो बीच वाला था वो तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, तो वो निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बचेगा टू टाइम्स डी ए। अब ये जो है ना ये वाला पार्ट, वो क्या इंडिकेट करता है, वो समेशन कहाँ से कहाँ तक का करेगा, ये पूरा का पूरा ये जो डिस्क है उसका टोटल समेशन करेगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल का। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया हमें कितना मिलेगा, टोटल एरिया हमें मिलेगा कि नहीं। तो टोटल एरिया ऑफ द डिस्क
वो हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, ए अज्यूम किया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या मिल सकता है, पी टाइम्स है, ठीक है। जब 2 टाइम्स डी है ना, उसका इंटीग्रेशन करोगे ना तभी आपको टोटल एरिया मिलेगा ऑफ दिस डिश, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ द डिश इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमने कंसिडर किया हुआ ना ए है। तो हमें फोर्स मिल गया, फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्स ड्यू टू द वाटर, राइट। तो फोर्स ड्यू टू द वाटर मस्ट इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द पिस्टन एफ पी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बट वी नो, क्योंकि ये वाला जो प्रेशर था उसको मैं बोल देता हूँ फोर्स ड्यू टू द पिस्टन, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू द वाटर क्या निकला हमारे पास, पी टाइम्स ए आया, एंड फोर्स ड्यू टू पिस्टन वो हमारे पास क्या था, पी ए टाइम्स ए था, यानी कि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर टाइम्स एरिया, एरिया एरिया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो सेंटर का पार्ट है वहां पर जो प्रेशर बन रहा है वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, ठीक है। यानी कि ये जो पिस्टन है उसका जो सेंटर था, यानी ये वाला प्रेशर था, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आया, ठीक है ना। तो हमें एक तो सेंटर वाले पार्ट का प्रेशर मिल गया, कितना है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर जितना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम नीचे की ओर यहाँ पर, ठीक है, ये बी प्राइम पॉइंट पर कितना प्रेशर बन रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन से प्रेशर एट एनी हाइट के इक्वेशन से, तो हमें रेफरेंस प्रेशर पता चल गया, पी ए आया, ठीक है। एंड नीचे की ओर जाने पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइंडिंग प्रेशर एट बी प्राइम, क्या मिलेगा मुझे, प्रेशर एट बी प्राइम इज इक्वल टू प्रेशर एट सेंटर पॉइंट, यानी कि हमारा रेफरेंस पॉइंट पी ए प्लस रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से ये बी प्राइम के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, तो वो तो क्या है, स्मॉलर होगा ना, रेडियस जितना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच टाइम्स, सॉरी एच की जगह पर लिख सकते हैं आर, आर टाइम्स रो डब्ल्यू टाइम्स जी। तो ये हमें बी प्राइम का प्रेशर मिल गया। अब हम पास्कल लॉ से कह सकते हैं कि बी पर जितना प्रेशर होगा वही प्रेशर बी प्राइम पर होना चाहिए। तो फ्रॉम पास्कल्स लॉ प्रेशर एट पॉइंट बी मस्ट इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी प्राइम, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट बी हमने क्या फाइंड आउट किया था, ये वाला फाइंड आउट किया था ना, ये वाला, ये है प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी ए प्लस एच रो डब्ल्यू जी मस्ट इक्वल टू पी ए प्लस आर रो डब्ल्यू जी। यहाँ से देखो पी ए कैंसिल हो गया, एन रो जी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर मिला एच इज इक्वल टू आर। इसका मतलब ये होगा कि जो सेकंड सिलेंडर में हाइट होगी वाटर की, ठीक है, वो इसके रेडियस के इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।